वेलकम टू नॉलेज हब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेड डेटा बुक। आज हम जानेंगे कि रेड डेटा बुक होता क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की। रेड डेटा बुक हम देखेंगे होता क्या है। रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक जो है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IUCN, इज़ ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है यानी कि IUCN, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम करता है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे नेचर की, और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचर रिसोर्सेज, और हम नेचर रिसोर्सेज की यूज़ कैसे करेंगे। यानी कि ये ओवरऑल जो है नज़र रखता है कि हमें कंजर्वेशन जो है प्लांट्स और एनिमल जो भी हमारे लिविंग थिंग्स है यहाँ पे, उनकी कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे। यानी कि उन्हीं पे ये जिम्मेदारी रखी गई है कि आप देखिए कि हम कैसे इन लिविंग थिंग्स की कंजर्वेशन करें और नेचुरल रिसोर्सेज की अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। It is involved in gathering the data and also in analysis, research, field projects, support and education। इसमें आता है कि ये जो IUCN है ये डाटा को पहले कलेक्ट करता है, फिर डाटा को एनालाइज करता है, रिसर्च करता है, इस पे फील्ड प्रोजेक्ट्स इस पे लगा देता है, और फिर सपोर्ट और एजुकेशन और सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। An objective of IUCN is to inspire, encourage, and assist various organizations throughout the world to conserve nature and to ensure that any use of natural resources is reasonable and ecologically sustainable। जो मेन ऑब्जेक्टिव है IUCN का, इसको करना होता है इंस्पायर बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में, जैसे कि WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसको हम कहते हैं, या बाकी जो है बाकी उनको ये इंस्पायर करता है, इनकरेज करता है, और उन्हें ये दिखाता है कि हमें कैसे कंजर्व करना है नेचर को, और कैसे हम अच्छी तरह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज की यूज़ करें, ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करें और वो एक्सप्लॉयट भी ना हो। तो ये दिखाता है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को कि कैसे हमें यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, और कैसे हमें करना है कंजर्व नेचर को। द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN और लोकेटेड इन ग्लैंड। जो हेडक्वार्टर है IUCN का वो है ग्लैंड में, नियर जेनेवा इन स्विट्ज़रलैंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेड डेटा बुक कौन इशू करता है, तो आपको सीधे ही जवाब देना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रेड डेटा बुक को यही इशू करता है। इसमें क्या होता है रेड डेटा बुक में, यानी कि IUCN का फंक्शन क्या होता है, यानी कि इसका काम क्या होता है। इसका काम यही होता है हम कैसे नेचर को कंजर्व करें और कैसे नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करें, ये उनका काम होता है। और इनका जो हेडक्वार्टर वो है ग्लैंड में, नियर जेनेवा इन स्विट्ज़रलैंड। IUCN वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1964। जो IUCN है ये इस्टेब्लिश हुआ है 1964 में, एंड फॉर्मुलेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़। ये इम्पॉर्टेंट है। IUCN जो है ये फॉर्मुलेट करता है, यानी कि ये इशू करता है, ये एक लिस्ट निकालता है थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का, जिनको खतरा होता है ख़त्म होने का इस वर्ल्ड से, इस अर्थ से। जिन स्पीशीज़ को खतरा होता है ख़त्म होने का, उनको ये लिस्ट में लाता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाइगर को लिस्ट में लाएगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें टाइगर को, अगर इसके लिस्ट में टाइगर भी प्रेजेंट है या लीपर्ड भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है जो टाइगर और लीपर्ड है ये डे बाय डे, यानी कि
उनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि ये ख़त्म होने वाले हैं। इसीलिए जो IUCN है इन्हीं स्पीशीज़ का नाम लिस्ट में लाता है जिनको थ्रेट होता है कि ये इस दुनिया से जो है ख़त्म हो जाएंगे। हैज़ इवॉल्व्ड टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेट्स ऑफ एनिमल फंजी एंड प्लांट स्पीशीज। तो ये जो IUCN का काम है, ये एक लिस्ट जो है इशू करता है जिसमें थ्रेटन्ड स्पीशीज होता है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन हमें देता है कि हमें किन किन प्लांट्स को जो है कंजर्व करना है, एनिमल्स को कंजर्व करना है और फंजे को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेड डेटा बुक में किन किन एनिमल्स का नाम होता है, यानी कि किन किन, क्या रेड डेटा बुक में सिर्फ प्लांट स्पीशीज़ का नाम होता है, प्लांट स्पीशीज़ ही होती है, क्या इसमें एनिमल्स होते हैं, क्या बोथ होते हैं, बोथ यानी कि प्लांट स्पीशीज़ भी होती है और एनिमल स्पीशीज़ भी। तो आपको बोथ पे टिक करना है, बोथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डेटा बुक में कौन से स्पीशीज़ को लिस्ट किया जाता है, यानी कि किन को लिस्ट किया जाता है। तो थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको ही जो है इसमें जो है लिस्ट में लाया जाता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। Red Data Book is the book published by the IUCN that provides all the information on endangered species of plants and animals. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको नोट करना है। रेड डेटा बुक को पब्लिश करता है IUCN, ये मैंने पहले ही आपको बताया। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से स्पीशीज़ का लिस्ट ये जो है IUCN इशू करता है, तो आपको टिक लगाना है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये की पॉइंट है यहाँ पे। IUCN फॉर्मुलेट करता है रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मगर किन प्लांट्स और एनिमल्स को, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। ये आपको याद रखना है। थ्रू दिस रेड डेटा बुक IUCN इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसका यही मकसद होता है कि हम लोगों में जो है अवेयरनेस जो है लाएंगे। क्यों अवेयरनेस हम लोगों में करेंगे कि जो भी इस लिस्ट में स्पीशीज़ है वो इंडेंजर्ड है, यानी कि इसको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। द रेड डेटा बुक इज़ अ डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजी एज वेल एज सम लोकल सब स्पीशीज़ दैट एग्जिस्ट विद इन द रीजन ऑफ द स्टेट और कंट्री। जो रेड डेटा बुक है ये एक डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, ये रिकॉर्ड रखता है कि रियर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजी। तो जो की पॉइंट था इस स्लाइड में वो था रेड डेटा बुक को कौन इशू करता है, वो करता है IUCN। फिर IUCN का हेड क्वार्टर कहाँ, वो यहाँ पे लिखा मैंने। और IUCN जो है रेड डेटा बुक में किन किन स्पीशीज़ का या जो है नाम होता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये था की पॉइंट। इन 2008 द नेम ऑफ IUCN इज़ चेंज्ड टू WCO। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब IUCN का नाम जो है 2008 में इसको चेंज किया गया, इसको रखा गया वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये क्वेश्चन आ सकता है अब, रेड डेटा बुक को कौन जो है फॉर्मुलेट करता है, कौन रेड डेटा बुक को इशू करता है। तो आपको WCU को भी याद रखना है, क्योंकि IUCN को रीनेम किया गया है WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन से। ये एक की पॉइंट यहाँ पे। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर नेसेसरी एक्शंस रिगार्डिंग बेटर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सपोर्ट इंटरनेशनल कंजर्वेशन एजेंसीज एंड गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसीज एंड लॉज फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। इसका यही मकसद है कि हम अवेयरनेस लाए, और चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल कंजर्वेशन हो या कोई एजेंसीज हो, उनको कुछ पॉलिसीज़ और लॉज बनाने हैं कि हम कैसे इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें। तो IUCN का नाम जो है वो चेंज किया गया है WCU में।
वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन में। देयर आर 3 कलर्ड पेजेस इन द रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के 3 कॉलम होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये रेड डेटा बुक है, से फॉर एग्जांपल ये रेड डेटा बुक है, इसके 3 कॉलम होते हैं, 1, 2 और 3। एक होता है रेड, ये होता है रेड, ये पिंक होता है और ये ग्रीन होता है। द कलर कोडेड इंफॉर्मेशन शीट्स अरेंज्ड बाय स्पीशीज, रेड फॉर स्पीशीज दैट आर इंडेंजर्ड। अगर कोई स्पीशीज इंडेंजर्ड है इसको रेड में रखा जाता है, यानी कि 3 जो मैंने कहा 3 कलर हैं इस रेड डेटा बुक के, रेड, पिंक और ग्रीन। अगर कोई स्पीशीज जो हैं वो इंडेंजर्ड है इसको रेड में रखा गया है, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज को रेड में रखा जाता है। अंबर फॉर वुल्नरेबल, वाइट फॉर रियर, ग्रीन फॉर आउट ऑफ डेंजर। तो वो रेड में रखा जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज को, और अंबर एक जो है कलर है इसमें रखा जाता है वुल्नरेबल को। अंबर में रखा जाता है वुल्नरेबल स्पीशीज को, रेड में रखा जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज को, वाइट में रखा जाता है रियर को, और ग्रीन में रखा जाता है आउट ऑफ डेंजर जिसको कोई भी खतरा नहीं होता। और ग्रे जो होता है, ग्रे फॉर स्पीशीज दैट आर इंडेंजर्ड, वुल्नरेबल और रियर बट विथ इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसके मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि ये इंडेंजर्ड है, वुल्नरेबल है या रियर है, इसको ग्रे में रखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने लाइन्स डाले हैं, हाईलाइट किए हैं। आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। द IUCN रेड लिस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो IUCN यानी कि WCU जो ये लिस्ट जो है इशू करता है, ये एक इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, कि वर्ल्ड की जो दुनिया की बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी है, क्या वो एक्सटिंक्ट होने जा रही है, क्या इसको खतरा है, कहीं पे कोई स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट नहीं हुई है या होने वाली हैं। तो रेड लिस्ट जो है ये यही दिखाता है। इट इज़ एन इन्फ्लुएंशियल टूल टू इन्फॉर्म एंड कैटलाइज एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉलिसी चेंज क्रिटिकल टू प्रोटेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्स दैट डिफरेंट लाइफ फॉर्म नीड्स। जब ये लिस्ट को इशू करता है तो हमें पता चलता है किन किन स्पीशीज़ को हमें कंजर्व करना है। तो इससे यही फ़ायदा होता है कि हम जो है ये कर सकते हैं कि किस स्पीशीज़ को हम ज़्यादा कंजर्व करना है। इसके बाद है द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है रेड लिस्ट का, यानी कि IUCN जो प्रोवाइड करता है रेड लिस्ट। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हम देखेंगे पहले। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ और द स्पीशीज़ विच आर ससेप्टिबल टू एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक्सटिंक्शन यानी कि ख़त्म होने के करीब होती हैं, यानी कि एक्सटिंक्शन के करीब होती हैं, उनको कहते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज़। यानी कि जो 2, 3 या 10 सालों 20 सालों में ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ होती हैं उसको हम कहेंगे थ्रेटन्ड स्पीशीज़। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN हैज़ डिवाइडेड द थ्रेटन्ड स्पीशीज़ इनटू 3 कैटेगरीज। जो IUCN है इसने थ्रेटन्ड स्पीशीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें है वुल्नरेबल एक, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू विच दे आर थ्रेटन्ड। और फिर ये इसीलिए है कि किस स्पीशीज़ को कितना खतरा है। EX यानी कि एक्सटिंक्शन, CRENVU जो है थ्रेटन्ड स्पीशीज़, और नियर थ्रेटन्ड यानी कि जो नियर थ्रेटन्ड होते हैं NTLC यानी कि लीस्ट कंसर्न जिस पे होता है। फिर हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। According to IUCN, critically endangered species are the wildest species that are at the highest risk। जो critically endangered species होती हैं, यहाँ पर मैंने इसको पढ़ाया था, critically endangered जो species होती है उनको highest risk होता है एक्सटिंक्ट होने का, यानी कि उनको बहुत खतरा होता है एक्सटिंक्ट होने का। The name suggests that the number of these species have decreased
जो नेम ही क्रिटिकली है यही इंडिकेट करता है हमें कि जो स्पीशीज़ है उनका नंबर जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है और इट विल डिक्रीज़ बाय 80% विद इन 3 जनरेशन, या उनका जो नंबर है वो 80% डिक्रीज़ होगा 3 जनरेशनों में। इट इज़ दस considered to be facing an extremely high risk of extinction in the wild। तो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं उनको बहुत खतरा होता है, यानी कि हाईएस्ट रिस्क होता है उनको एक्सटिंक्ट होने का। फिर है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वो स्पीशीज़ होते हैं विच आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट एज दे आर ईदर फ्यू इन numbers or threatened by changing the environment or by increasing predation parameters। जो endangered species होती हैं ये population of organisms होती हैं which are at risk of becoming extinct। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रिस्क होता है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। अगर उन पर जो है ध्यान नहीं रखा गया तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं एज दे आर ईदर फ्यू इन नंबर्स, चाहे वो कुछ ही मौजूद ना हो, और थ्रेटनड बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट, या उनको खतरा होता है इन स्पीशीज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को खतरा होता है अगर कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए होते हैं, और बाय इंक्रीजिंग प्रीडेशन पैरामीटर्स, और उनको खतरा होता है कि अगर उन पर जो दुश्मन होता है जो उनको खा लेता है, अगर वो ज़्यादा उनको खा लेता है तो उनको जो है खतरा होता है ख़त्म होने का इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। डिफॉरेस्टेशन इज़ आल्सो अनदर फैक्टर फॉर द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ दीज स्पीशीज एज दे इट में लीड टू अ लैक ऑफ फूड एंड और वाटर। जो डिफॉरेस्टेशन है ये भी एक और फैक्टर है जिसकी वजह से जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नंबर है वो डिक्रीज़ होता है। फिर है वुल्नरेबल स्पीशीज़। वुल्नरेबल स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय द IUCN एज susceptible to become endangered unless the circumstances threatening its survival and reproduction improve। vulnerable species को IUCN ने कैटेगराइज किया गया है वो स्पीशीज़ अगर वुल्नरेबल तब इंडेंजर्ड बन जाती हैं अगर उनको थ्रेट होता है सर्वाइव, यानी कि सर्वाइव होने का थ्रेट होता है, या उनकी जो रिप्रोडक्शन है उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव नहीं की गई है। यानी कि सिंपली हम कहेंगे अगर उनको ख़तरा लगे किसी भी जो सर्कमटेंसेस है कि अगर इसको हमने दूर नहीं किया या हमने रिप्रोडक्शन उनकी जो है इम्प्रूव नहीं हो गई उनकी रिप्रोडक्शन, तो वो वुल्नरेबल स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन सकते हैं। हैंस दीज स्पीशीज़ फेस अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। फिर है एक्सटिंक्ट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। फंक्शनली एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ए स्पीशीज इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन द लास्ट एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ दैट स्पीशीज डाइज। तभी हम किसी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कह सकते हैं जब इसका लास्ट मेंबर जो है मर जाए। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लास्ट टाइगर इस दुनिया में प्रेजेंट है तब तक हम टाइगर को एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ नहीं कह सकते हैं जब तक जो लास्ट टाइगर होगा वो भी मर जाए, फिर हमको इसको कह सकते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। जैसे कि डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, यानी कि इसका जो मेंबर है वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, यानी कि उसका जो लास्ट मेंबर भी था वो भी मर गया, तभी हम कह सकते हैं ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। एक्सटिंक्शन इज़ व्हेन देयर आर नो सर्वाइविंग इंडिविजुअल दैट आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड क्रिएट ए न्यू जनरेशन। तभी हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कह सकते हैं जब इसका जो मेंबर है वो इस दुनिया में मौजूद ही न हो, जो जिसकी कैपेसिटी हो, यानी कि जब मौजूद ही नहीं है वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है। फिर है फंक्शनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती है। ए स्पीशीज़ बिकम फंक्शनली एक्सटिंक्ट व्हेन ओनली अ फ्यू ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइव। जब एक स्पीशीज़ के कुछ ही जो है इंडिविजुअल्स दुनिया में प्रेजेंट हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल
टाइगर के 2-3 इंडिविजुअल्स हैं प्रेजेंट इस दुनिया में, तो हम इसको कहेंगे फंक्शनली एक्सटिंक्ट। दीज इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस ड्यू टू पुअर हेल्थ, एज, स्पर्स डिस्ट्रीब्यूशन और ए लार्ज रेंज, और ड्यू टू लैक ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ सेक्सेस इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़। ये इसीलिए ख़त्म यानी कि होने के करीब है क्योंकि उनका जो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, या पुअर हेल्थ होता है यानी कि सेहत उनका अच्छा नहीं होता है, या एज जो है उनकी वो हुई होती है यानी कि एज उनकी ज़्यादा होती है यानी कि रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं फंक्शनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जिनका जो नंबर है वो फ्यू हो, यानी कि कुछ ही इंडिविजुअल्स जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट है और वो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाते, वो अपना नंबर जो है इंक्रीज़ ही नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से? या उनका हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं होता है, या एज उनकी जो है वो ज़्यादा हुई होती है, या लार्ज रेंज और ड्यू टू लैक ऑफ इंडिविजुअल ऑफ बोथ सेक्स, या वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। जैसे कि अगर एक इस रीजन में रहता है एक स्पीशीज, तो दूसरा जो है यहाँ पर रहता हो, तीसरा यहाँ पर, यानी कि दूर रहने की वजह से जो है ये अपना नंबर जो है इंक्रीज़ नहीं कर पाते, या जो है सेक्सेस मौजूद ना हो। जैसे कि ये तीनों हो सकते हैं मेल्स या तीनों हो सकते हैं फीमेल्स। इसीलिए जो है हम इनको फंक्शनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कह सकते हैं जिनका नंबर जो है फ्यू हो। अकॉर्डिंग टू IUCN, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीशीज़ का मतलब क्या है? IUCN ने इसकी जो है डेफिनेशन दी है, और दो स्पीशीज़ दैट आर नॉट नोन टू हैव एनी लिविंग स्पेसिमेन्स इन द वाइल्ड। वो स्पीशीज़ जिनके मुतालिक हम यानी कि जिनके मुतालिक हमें कुछ पता नहीं है, यानी कि जिनके मुतालिक हमें कुछ पता ही नहीं है, एंड लिविंग स्पेसिमेन्स इन द वाइल्ड बट और मेंटेन ओनली इन जूज और अदर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। सिर्फ वो मेंटेन किए गए हैं जूज में या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स में। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जिनके मुतालिक हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनको मेंटेन किया गया है जूज या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। सम ऑफ दीज स्पीशीज़ आर फंक्शनली एक्सटिंक्ट एज दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड इट इज़ अनलाइकली द स्पीशीज़ विल एवर बी री एस्टेब्लिश्ड इन द वाइल्ड। इसके बाद है ये इसको आप नोट कीजिए। पहले आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जो है रेड आता है, फिर है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थोड़ा, फिर है वुल्नरेबल स्पीशीज़, ये कलर है नियर थ्रेटन, लीस्ट थ्रेटन और डाटा डिफिशेंट। फिर हैं हम जानेंगे कि हमने क्या पढ़ा, कंक्लूजन हम लेंगे। व्हाट इज़ रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा पेपर है जिसको इशू करता है IUCN। सिंपली आपको क्वेश्चन आ सकता है रेड डेटा बुक को कौन इशू करता है, तो मैंने बताया आपको IUCN किन स्पीशीज़ को वो जो है इशू करता है। इसमें बोथ इंडेंजर रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या प्लांट स्पीशीज़ को ही वो ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, बोथ एंड बी को वो इशू करता है, तो बोथ एंड बी को इशू करता है। हाउ इज़ द रेड डेटा बुक इम्पॉर्टेंट? कैसे रेड डेटा बुक इम्पॉर्टेंट है? रेड डेटा बुक इज़ बेनिफिशियल फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर स्टडीज़ एंड रिसर्च। हमें रेड डेटा बुक इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर स्टडीज़ एंड रिसर्च। हाँ, रिसर्चर के लिए जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स और रियर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये हमें हेल्प करता है मॉनिटर करने में रियर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। इट दस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ
एक्सटिंक्शन, और ये हमें मदद करता है इन स्पीशीज़ को बचाने में जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनको खतरा होता है एक्सटिंक्शन होने का, यानी कि एक्सटिंक्ट होने का। द रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन ऑर्गेनाइजेशन रेड डेटा बुक को मेंटेन करता है? तो सिंपली मैंने बताया आपको, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इसको मेंटेन करता है, और WCO, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, इसका नाम जो है चेंज किया गया। The red list contains only the names of the endangered species. However, the red data book contains the information about the species that are on the verge of extinction. Red data book में इन्हीं स्पीशीज़ का नाम होता है जो इंडेंजर्ड होते हैं। आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि रेड डेटा बुक में किन स्पीशीज़ का नाम होता है, क्या इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम होता है रेड डेटा बुक में। However, the red data book contains the information about the species that are on the verge of extinction, और उन स्पीशीज़ का भी नाम होता है जिनको खतरा होता है एक्सटिंक्ट होने का। What is green data book? Green data book क्या है? Green data book is a small pocket sized book. ये एक स्मॉल पॉकेट साइज्ड बुक है, यानी कि छोटी सी बुक है, कंटेनिंग इन्वायरमेंटल डाटा, जिसमें इन्वायरमेंटल डाटा हो, ऑफ मोर देन 200 इकोनॉमीज़, जिसमें इन्वायरमेंटल डाटा हो, इसी को हम कहते हैं रेड डेटा बुक। जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, सैनिटेशन, की इंडिकेटर, तो ये इन्वायरमेंटल डाटा है। ग्रीन डाटा बुक वो डाटा बुक है जिसमें इन्वायरमेंटल डाटा प्रेजेंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।